हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 जो हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले की सारी 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले अब वो वाली वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। उन सारी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक साथ एक प्लेलिस्ट में, तो आप सीक्वेंस के साथ एक एक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीधा 5 क्वेश्चन देखो कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल्स में हम लोग कर भी चुके हैं कि अगर मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सबसे पहले अगर आप सॉल्व एग्जांपल नहीं देखे थे तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। तो यहाँ पर लगातार आने वाले 3 इंटीजर्स जो हैं कोई भी, उनका सम 51 है, तो मुझे वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, एक सिंपल और एक उससे भी ज़्यादा सिंपल। तो अगर मैं एक नंबर को x ले लूँ तो इंटीजर्स क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, बल्कि माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं -3, -2, -1, लेकिन मैं 0 से बता रहा हूँ आपको। 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है कि 1, 2 और 3 ऐसे लगातार आने वाले नंबर, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 100, 101, 102 ऐसे लगातार आने वाले नंबर्स। तो अगर मैं एक नंबर x ले लूँगा तो दूसरा नंबर अपने आप मेरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तीसरा नंबर अपने आप क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक जुड़ता जाएगा अपने आप कॉन्जिक्यूटिव के लिए। और मुझे दे रखा है कि तीनों का जो सम, मतलब कि ये प्लस ये दे रखा है, तीनों का सम क्या हो जाएगा x + x + x 3x, 1 + 2 3, तीनों का सम 3x + 3 हो जाएगा। यही मुझे 51 के बराबर दे रखा है। इतना सिंपल है। देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज और चैप्टर हो जाएगा अगर हम लोग एक एक चीज़ लिखते हुए चलेंगे। स्टेटमेंट आपको खुद लिखना है कि लेट वन नंबर बी x, देन द अदर 2 नंबर्स विल बी x+1 एंड x+2, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, फिर उससे क्या हो जाएगा कि सम 3x + 3। चलो लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि समझ नहीं आया। लेट वन नंबर बी x, then other 2 numbers will be x+1 and x+2। अगर एक नंबर को x लिया तो बाकी दोनों नंबर x+1 और x+2 हो जाएंगे। सम क्या हो जाएगा x + x+1 + x+2 विच इज़ इक्वल टू 3x + 3 अभी किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80Q, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या गिवन है कि सम है जो कि वो है 51, लेकिन हमने सम ये निकाला है तो इसीलिए ये 3x + 3 जो है ये और कुछ नहीं बल्कि इस सम के बराबर है 51। इस 3x से इस 3 को दूर करना है हमें, तो दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बच जाएगा मेरे पास 3x = 48। अब इस 3 को इस x से दूर करना है तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट लेक्चर से सीखते हुए आ रहे हैं। दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड किया तो 48/3 कितना होता है 16। तो x मेरे पास 16 आ गया। अगर एक नंबर 16 है तो दूसरा क्या है 16 + 1 17, 16 17, और ये क्या है 16 + 2 18। तो लगातार आने वाले 3 इंटीजर्स जिनका सम 51 है वो हैं 16, 17 और 18। एक तरीका ये था, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, पर मैं वो लिखूँगा नहीं। दूसरा तरीका जो है ना वो आपकी इस लीनियर इक्वेशन को जो यहाँ पर बनी थी इसको और भी ज़्यादा आसान बना देगा। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, आप सीधा लिखोगे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ले रहा हूँ। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्या लूँगा, पहले मैंने लिया था x, x+1, x+2। अब मैं लूँगा x - 1, x और x+1। ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं लगातार। कैसे, देखो अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ, ठीक है 2 रख रहा हूँ, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। x की जगह मैंने रखा था 2 और 2 + 1 3, बने ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आप x की कुछ भी वैल्यू रख के यहाँ पे देख लेना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही बनेंगे। और वो कैसे बन रहे हैं वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो पहले मैंने लिखा था x, x+1 और x+2,
तो मैं कर क्या रहा था, और कुछ नहीं बल्कि एक एक सब में जोड़ता जा रहा था, या फिर ये कहें कि अगर मैं उल्टा आऊँ यहाँ से यहाँ तो एक एक सब में घटाता जा रहा था। तो x में मैंने एक घटा दिया तो इसके पीछे क्या आएगा कॉन्जिक्यूटिव, x-1, लेकिन मुझे 3 ही कॉन्जिक्यूटिव चाहिए थे तो मैंने ये और ये ले लिए, इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये तो x-1 तो और ख़तरनाक लग रहा है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मैं इनका सम लूँगा ना, इन तीनों का सम, तो देखो इन तीनों का सम क्या आ रहा है, ये -1 और ये +1 कट जाएगा जब मैं इनका सम लूँगा। x-1 प्लस x प्लस x+1, जब इस सम को मैं लिखूँगा तो ये -1 + 1 कट गए, मेरे पास सिर्फ 3x आया। 3x = क्या, 51 क्वेश्चन में गिवन था। तो x कितना आ जाएगा, 51/3, मतलब कि 17। और मेरा आंसर नहीं बदलेगा, अब मेरा x 17 आया है, लेकिन x अब की बार मेरा बीच वाला नंबर था, तो दूसरा नंबर क्या है, x-1 मतलब 16, और तीसरा नंबर क्या है, x+1 मतलब कि 18। तो नंबर अभी भी मेरे वही रहे, 16, 17 और 18। आंसर नहीं बदलेगा, सिर्फ अप्रोच बदलेगी और हम क्वेश्चन को आसान बना देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल में किया था, वैसा बिल्कुल। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो हैं 8 के, तो अब 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 जब हम देखेंगे तब देखो, अगर मैं 8 का टेबल लिखूँ, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 4 ज़ा 32, 5 ज़ा 40, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे पहले मैंने डिफरेंस देखा था जब मैं नॉर्मल इंटीजर्स का कॉन्जिक्यूटिव देख रहा था, सब में एक एक का डिफरेंस था, तो मैंने नंबर्स लिए थे x, x+1, x+2। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो 8 से 16 आने में +8 हुआ, 16 से 24 आने में +8 हुआ, ये आने में +8 हुआ। मतलब कि अगर मैं एक नंबर x लूँगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल x+8 हो जाएगा, उसका अगला क्या हो जाएगा, x+8 +8, है ना। ऐसे मतलब कि एक x लिया तो दूसरा x+8 और तीसरा x+8 +8, तो 8 8 कितना, 16। ठीक है, तो 3 मेरे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के क्या हैं, x, x+8 और x+16। अब मुझे दिया है कि इन तीनों का क्या है सम, इन तीनों का सम जो है वो 888 है। मतलब कि x + x+8 + x+16 जो है वो कितना है, 888। बिल्कुल सिंपल है, लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। अब की बार मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, स्टेटमेंट आपको खुद लिखने हैं। तो इन तीनों को सम क्या होगा, x + x+x 3x, 8 + 16 हुआ 24 = 8 8 8। 24 इस 3x से दूर भेजूँगा, दोनों साइड से माइनस करूँगा, 3x = 8 8 8 - 24। तो देखो इसमें से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 64, 864 बचेगा। 3x के वैल्यू दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करूँगा, x बचेगा 864/3। ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 2 ज़ा 6, 2 बचे 26 हुए, 3 8 ज़ा 24, 2 बचे 24 हुए, 288। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, पहला तो हो गया x जो कि 288 है, अगला हो जाएगा x+8 मतलब कि 288 + 8 मतलब कि 296, और उसका अगला क्या हो जाएगा, इसमें भी +8 मतलब कि 304। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मेरे ये हो जाएंगे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि जैसे 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव मेरे पास क्या हो सकते हैं, 1 2 3, तो मुझे इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, मतलब 1 पहले, 2 पहले, 3 पहले। ठीक है, तो जब भी इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूँगा और 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा रेस्पेक्टिवली मतलब सबसे छोटे नंबर को 2 से, उससे बड़े को 3 से और सबसे बड़े को 4 से, तो क्या आएगा, इनका सम जो आएगा वो 74 आएगा। अच्छा, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या ले लोगे, x, x+1, x+2।
अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे दिया है कि x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2x और उसमें जोड़ दूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ x+1 को 3x+1 और उसमें 4 × x+2 कर दूँ 4 × x+2। क्या दिया था मुझे क्वेश्चन में कि 3 मुझे नंबर लेने हैं छोटे से बड़े के ऑर्डर में। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को 3 से, तीसरे नंबर को 4 से। इस ऑर्डर में मैं मल्टीप्लाई करूं और उनको जोड़ दूं तो आंसर जो आता है, इस ऑर्डर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों को जोड़ दिया तो आंसर जो आता है वो होता है 74। लीनियर इक्वेशन सामने लिखी हुई है, सिर्फ हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होगा बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो देखो 2x + 3, x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो ये हो जाएगा 3x + 3। ऐसे ही 4x + 4 2 = 8 = 74। ठीक है, अब x सारे जोड़ लेते हैं, 2x 3x और 4x। तो 4 + 3 7 + 2 9, तो x मेरे पास आ गए 9। अब बाकी सारे कांस्टेंट्स जोड़ लेते हैं, तो 3 + 8। लीनियर इक्वेशन में x के अलावा जितने भी नंबर ऐसे लिखे होते हैं ना, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो 3 + 8 कितना हो गया 11 + 11 = 74। अब इस 9x से इस 11 को दूर ले जाना है, तो दोनों साइड से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास आएगा 9x = 74 - 11। 74 में से 11 गए तो कितना आया 63 आया। तो मेरे पास आ गया 9x = 63। अब दोनों साइड्स को मुझे 9 से डिवाइड कर देना है, इस 9 को इस x से दूर करने के लिए। तो दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड करूँगा तो x आएगा 63 अपॉन 9, और 63/9 कितना हुआ 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। 7 आ गया x की वैल्यू। मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या थे 7, 7 + 1 मतलब कि 8 और 7 + 2 मतलब कि 9। तो आंसर आ गया 7, 8 और 9। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं आंसर अपनी बुक के पीछे से, अगर आपके पास बुक है तो, वरना आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। देखो, इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। आपको याद हो राम श्याम और गोपाल केशव वाले क्वेश्चन। तो ये तो हमको बहुत आसान लग रहा होगा अगर आप पहले करके आए, तो नहीं लग रहा तो अभी कर देते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, जब भी हमें रेशियो में गिवन होगी कोई चीज़ तो हम उसको 5x और 7x लेंगे। तो मुझे दिया है कि राहुल और हरुण की जो एज है वो 5:7 है। तो मैं राहुल की एज ले लूँगा 5x और हरुण की एज ले लूँगा 7x। ठीक है, तो सीधा ले लेते हैं। लेट राहुल, प्रेजेंट एज ले रहा हूँ और मैं, ये भी ध्यान रखना, प्रेजेंट एज भी 5x ले ली, और क्या नाम है दूसरे का हरुण। तो देन हरुण की क्या हो जाएगी, देन नहीं, एंड हरुण प्रेजेंट एज भी 7x, उसकी 7x ले ली मैंने एज। तो 4 साल बाद जो है इनकी एज का सम 56 होगा। आज की एज इनकी क्या है 5x और 7x। 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी, इसकी होगी 5x + 4, 4 साल ऐड कर दिए, इसकी होगी 7x + 4। तो 4 साल बाद अगर इनकी एज लेके मैं सम करूं, मतलब कि देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब कि इनकी एजेस का सम क्या हो जाएगा, इसकी एज 4 साल बाद क्या होगी, राहुल की 5x + 4 होगी, और हरुण की एज 4 साल बाद क्या होगी 7x + 4। और उसने कहा है कि इन दोनों की 4 साल बाद की एज को अगर मैं प्लस करूं तो 56 आ रहा है। तो क्या आ रहा है 56 आ रहा है। लीनियर इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख के। अब बस सॉल्व करना है। 5x + 7x कितना हो जाएगा 12x, और 4 + 4 हो जाएगा 8 = 56। 8 को इससे दूर भेजना है तो दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट। तो 12x = 56 में से 8 गए 48। दोनों साइड्स को 12 से डिवाइड करेंगे इस x से 12 को अलग करने के लिए, तो x आ जाएगा 48/12। 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। तो x आया 4, और x तो कुछ था नहीं मेरा, 5x और 7x मैंने एज ली थी। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5 × x, x क्या है 4। तो ये हो गई राहुल की प्रेजेंट एज। और हरुण की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 × 4, 7 × 4, मतलब इसकी एज हो गई 20 ईयर्स और इसकी एज हो गई 28 ईयर्स। कौन सी एज, प्रेजेंट एज। क्वेश्चन हार्ड बनाना होता तो आपसे कहता 5 साल बाद की एज बताओ, तो आप इसमें +5 करके बता देते 25 साल और 33 साल।
33 ईयर्स। 5 साल पहले की पूछता, 50 साल बाद की पूछता तो +50 करके बता देते, कुछ भी पूछता तो आप सब कुछ बता देते। ये लीजिए एक और सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास में लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 7:5 है। तो मैं लड़के क्या ले लूँगा 7x, लड़कियाँ क्या ले लूँगा 5x। सिंपल। द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 8 मोर दैन नंबर ऑफ़ गर्ल्स। दूसरा रिलेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। तो सबसे पहले आपने लड़के ले लिए 7x मान लिए हैं और लड़कियां ले ली हैं 5x। अब मुझे दिया है कि लड़के जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं लड़कियों से, मतलब कि अगर लड़कियां 5x हैं तो लड़के कितने हैं 5x + 8 हैं। अगर लड़कियां 5x हैं तो लड़के कितने हैं 5x + 8 हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही था, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था कि अगर लड़कियाँ 5x हैं तो लड़के 5x + 8 हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रिक वाली बात क्या है, मुझे ऑलरेडी जो मैंने लेट किया है ना उसी से रिलेशन बन रहा है। क्वेश्चन से सिर्फ हमें आइडिया मिल रहा है क्या करना है। मुझे क्वेश्चन में लिखा है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, मतलब कि लड़की अगर 5x हैं तो लड़के कितने हैं 5x + 8। लेकिन मैंने लड़के कितने लिए हैं 7x लिए हैं, तो 7x किसके बराबर हो जाएगा 5x + 8 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि अगर लड़कियां 5x हैं, लड़कियां कितनी भी हैं, लड़कियां मान लो x हैं तो लड़के कितने हैं x + 8। लेकिन क्योंकि मैंने लड़कियां 5x ली हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे 5x + 8। लेकिन मैंने लड़के कितने लिए हैं 7x, तो 7x जो है वो 5x + 8 के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन बहुत सिंपल बनी है पर बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगा है। अब 5x को इस साइड भेजोगे आप तो 5x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अभी तक ये वाला टाइप हमने नहीं किया था जिसमें इस तरफ भी x बन जाए और इस तरफ भी, लेकिन ये x भी बिल्कुल इन नंबर्स की तरह सॉल्व होता है। आप कोशिश करो कि जहाँ पर x ज़्यादा हैं उसको वहीं पर रखो और कम वाले x को उसके पास ले आओ। तो अब इस 5x को यहाँ लाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों तरफ से 5x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से 5x सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 0 रह जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, और यहाँ से 5x सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 7x में से तो 2x रह जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2x = 8। ठीक है, अब देखो दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया, x आया 4। लड़के कितने थे 7x, मतलब लड़के हो गए 7 × 4, लड़के हो गए 7 × 4 28, और लड़कियां कितनी थी 5x, मतलब कि 5 × 4 20। मुझसे पूछिए टोटल स्ट्रेंथ, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो लड़के प्लस लड़की क्लास में टोटल 48 बच्चे हैं जो कि इस वक्त द वाइट स्लेट पढ़ाई पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम काफ़ी हो गया, इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। बची हुई पूरी एक्सरसाइज अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आराम से ख़त्म हो जाएगी। 6 क्वेश्चंस और हैं, 5-5-6 करके हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आराम से समझेंगे ताकि कभी भी भूलें ना, आगे चल के भी हमें इसका बहुत यूज़ आने वाला है। अगली ही क्लास में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और बदकिस्मती से लंबा भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, ना मन हो तो भी लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ पर पढ़ सकें। थैंक यू।